को पार करने के लिए कितना समय लेगी। तो देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा, समय पूछा। तो ट्रेन का जब भी क्वेश्चन आपको मिले ना, तो सबसे पहले आपका दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया मेरा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो अब आपसे पूछा क्या पहले, सबसे पहले आपको समय पूछा, मतलब आपसे टाइम पूछा है, यानी आपको डिस्टेंस पता होगा और स्पीड भी पता होगा, तो बस टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मेरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, अभी मैंने बताया कोई अगर सिग्नल पोस्ट को पार करे तो आपका डिस्टेंस क्या होता है, तो ट्रेन का लंबाई होता है, जो कि मेरे को बता दिया 200 मीटर लंबा है, तो 200 मीटर हो गया। अब आपका स्पीड क्या है, तो स्पीड मुझे क्या दिया था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने क्या बताया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले तो उसको मीटर प्रति सेकंड में लेके आओगे, क्योंकि मेरा सारा यूनिट आपका एक टर्म में होना चाहिए। अगर मेरा ट्रेन का लंबाई किलोमीटर में होता तो फिर कोई जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर आप ऑप्शन में भी देखोगे तो सेकंड में है, तो जाहिर सी बात है मीटर प्रति सेकंड में लेके आना होगा। तो यहाँ पास मेरा जो चाल है, जो गति है, उसको लेके आ जाओ मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से गुना कर देते हैं, और वही जब बोले किलोमीटर में ले जाने के लिए तो क्या करते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं, यानी गुना 18/5। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पास मेरा क्या हो जाएगा, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे में क्या हो जाएगा, 60 गुना 5, और ये जो 18 है मैं उसको डायरेक्ट ऊपर ले जा रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लो आसानी से। ये आपका 0 0 कैंसिल, 6 का पारा में 3 बार में कैंसिल, 5 का पारा में 4 बार में, यानी 4 3 12 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोला, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला आपको, 158.5 मीटर लंबी ट्रेन 46 सेकंड में 761.5 मीटर लंबा पुल को पार करती है, तो इस ट्रेन का गति क्या है। तो देखो सबसे पहले मेरे से क्या पूछा, स्पीड पूछा है, यानी मेरे पास डिस्टेंस और टाइम है ना, तो देख लेते हैं। तो डिस्टेंस मेरा क्या है, तो ट्रेन का लंबाई और कोई पुल को पार कर रहा था जिसका दोनों का लंबाई मुझे पता है, तो क्या करेंगे, दोनों का लंबाई को जोड़ देंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कोई भी पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो मेरा दूरी क्या होता है, तो दोनों का लंबाई। तो दोनों का लंबाई को जोड़ देते हैं। तो देखो 0.5 एक हो गया, यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 1 9 1 10, फिर 6 5 11 1 12, एक हाथ में 7 और एक 8 1 9, यानी 920 मीटर आ गया। अब बटा में समय, तो समय मेरा क्या था, 46 सेकंड में पार कर रहा, तो ये मेरा आ गया 46 सेकंड, यानी ये मेरा क्या निकल के आ गया, स्पीड निकल के आया कि नहीं आया। अब मेरे को क्या बोलना था, इस ट्रेन का गति क्या है। अब ऑप्शन देखोगे तो क्या है मेरा, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यानी ये मेरा क्या सारा कुछ आएगा, तो सारा कुछ मेरा मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो जाहिर सी बात इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाएंगे। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, यही पास क्या करते हैं, गुना 18/5 से कर लेते हैं। क्या जरूरत है, आप इसको सॉल्व करोगे फिर आप करोगे, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ देखोगे 46 का पारा में 2 बार में कट जा रहा है, यानी 20 हो गया। 5 का पारा में 4 बार में कट जा रहा है, यानी 4 गुना 18 72 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है, सिंपल सा, इसी तरीके से समझ के आपको बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, मुझे पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन में बोला कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों का संयोजित गति प्रति दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। तो आपसे क्या पूछा, अब आपसे स्पीड पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से देखना, स्पीड पूछा गया। तो मेरे को डिस्टेंस और टाइम देख लेते हैं मेरे पास है कि नहीं है। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 ट्रेन की बात की गई है। तो पहले तो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बात समझो, दोनों ट्रेन का लंबाई जुड़ जाएगा, तो दोनों ट्रेन का लंबाई जोड़ दो डायरेक्ट, तो 0.5 है, एक हो गया। तो 7 2 9 1 10 हो गया, और 5 5 10 1 11 हो गया, और 1 और 2 और 1 3 हो गया। ये मेरा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब बात समझना, विपरीत दिशा से जब आपका 2 ट्रेन आ रही थी, तो मैंने क्या बताया, जब भी अगर आपका विपरीत दिशा से जब ट्रेन आए तो उस समय मेरा स्पीड क्या होता है, तो स्पीड मेरा हो जाता है S1 प्लस S2 होता है। और जो कि मेरे को यही पूछा है कि दोनों गाड़ियों का संयोजित गति प्रति घंटा क्या होगी, यानी S1 प्लस S2 इक्वल टू डिस्टेंस मेरा क्या है 310, और समय कितना लग रहा था उन दोनों को पार करने में, तो 9.3 सेकंड लग रहा था।
तो ये मेरा आ चुका है। अब आपको पता है ये चीज आया, मेरा आ गया, तो मेरे को क्या करना है, ये मेरा आएगा क्या, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले हम कर लेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाएंगे, तो गुना कर देंगे 18/5 से। अब इसको सॉल्व कर लो, तो पॉइंट को मैं जब हटाऊंगा तो एक जीरो लग जाएगा एक्स्ट्रा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 31 का पारा में 10 बार में काट दो, 31 का पारा में 3 बार में काट दो। अब यहाँ से 3 से काट सकते हो 60 बार में, अब 5 से इसको काट दोगे 2 बार में, यानी क्या हो जाएगा 2 गुना 60 यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है, जैसा क्वेश्चन है बस उसी तरीका से करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी खुद से ट्राई कर सकते हो। याद हो क्या बोला आपका, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं क्या करूंगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये चीज को तो मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस चीज को ध्यान में रखो। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, देखते हैं। बोला है 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है। तो अब ध्यान से देखना, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन का आपको क्या बोल दिया, गति का अनुपात दे दिया 3:4। तो चलो मैं कर लेता हूँ, ट्रेन 1 ट्रेन 2, माफ कीजिएगा ये ट्रेन 2 है ना, तो ये आपका ये हो जाएगा ट्रेन 2, तो ये आपका ट्रेन 1 और T2 क्या गति दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो ये अनुपात गति का है, ठीक है। तो यहाँ स्पीड हो गया। अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे 800 किलोमीटर में दूरी तय करती है, तो यानी पहले स्पीड हम लोग निकाल लेंगे कि वो कितना स्पीड से चल रहा है जो आपको 5 घंटा में 800 किलोमीटर तय कर लेगा। तो यहाँ से मेरे को क्या दिया हुआ है, यहाँ से मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ साथ में, समय भी दिया हुआ, तो स्पीड निकाल सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा 800/5 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 160। यानी मेरा दूसरा ट्रेन का गति क्या आ गया, दूसरा ट्रेन का गति आ गया स्पीड 160। अब मेरे को क्या रेशियो दिया था, पहला ट्रेन का दूसरा ट्रेन का आपको गति का अनुपात दिया था। यानी मेरा ये 4 अनुपात किसके बराबर होगा, 160 के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप ही देखो। यानी मेरा 4 अनुपात 160 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। यानी एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मेरा 3 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी जो मेरा पहला ट्रेन का ही मुझसे पूछा था, यहाँ ध्यान से देखो क्या पूछा है, तो पहली ट्रेन की गति क्या है, तो एक रेशियो का वैल्यू जब अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मेरा पहला ट्रेन का क्या स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो कुछ भी इसमें प्रॉब्लम था, जैसा क्वेश्चन बोला बस मैंने वैसा कर लिया, क्लियर है। अगर हाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पास आपको क्या दिया हुआ था, दोनों का गति दिया हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, ये आपका T2 है, ये आपका स्पीड था 3:4 का। अगर आपको मैंने क्या बताया था, स्पीड टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर टाइम की बात करें तो इस ट्रेन को अगर आपका 4 घंटा लगेगा तो इसको 3 घंटा लगेगा। यानी इसका स्पीड अगर आपका 3 था तो इसका 4 था, तो ये दोनों दूसरे को उल्टा हो जाता है। यानी ये दोनों के बीच में अनुपात क्या आएगा समय का, तो 4:3 का आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि ये ट्रेन का बीच में 12 घंटा का या 4 घंटा का अंतर है, तो ये सारा अंतर यहाँ से चेक करके हम लोग जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं जल्दी से। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ देखो क्या बोला क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी x किलोमीटर दूरी वाले 2 स्टेशन के बीच की दूरी तय करती है। आते समय गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी का सफर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगी। तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे क्या पूछा, रेलगाड़ी की औसत गति पूछा। तो सबसे पहले तो औसत गति पूछा, पहले क्वेश्चन समझ लो। उससे पहले क्या बोल रहा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन कि कोई 2 स्टेशन है, मान लो ये स्टेशन है, इसके बीच में दूरी कितना है, x किलोमीटर की दूरी है। बोल रहा है कि जो ट्रेन है वो आपका जब जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो वो आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, और जब वही लौटता है तो वो आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है। तो वही पूछा है कि उस रेलगाड़ी का औसत गति क्या है। यानी आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो देखो अब समझना, एवरेज स्पीड पूछा तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी TT लिख ले रहे हैं। अब आप बोलो, यहाँ पर आपको डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, बस नॉर्मल सा बताया कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है। डिस्टेंस आपको बताया नहीं और समय आपको बताया नहीं, तो आप कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड। तो आपको पता होगा जब भी अगर कोई ट्रेन हो या फिर कोई बाइक हो, ये क्वेश्चन आपका स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस से भी बन सकता है, ठीक है। ध्यान से समझना, कोई आदमी हो या फिर कोई ट्रेन हो, कोई भी गति से जाता हो,
और फिर कोई आपका कोई दूसरे गति से आपका वापस आता हो, तब उस समय जब वो आदमी का या फिर गाड़ी का औसत गति क्या कहलाता है, तो उस समय उसका औसत गति क्या कहलाता है, तो 2 इंटू S1 इंटू S2 अब बटा में S1 प्लस S2, ये होता है उसका औसत गति। ये आप लोग इसको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। या अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रेन का औसत गति क्या हो जाएगा, तो 2S1 क्या गति से जा रहा था, 60 का गति से जा रहा था, वापस कैसे गति आ रहा था, 90 का गति से आ रहा था, और बटा में क्या, दोनों गति को जोड़ दो, यानी 90 और 60 150। अब इसको सॉल्व कर लो, 30 का पारा में 2 बार में कट जाएगा, 30 का पारा में 5 बार में कट जाएगा, 5 का पारा में 18 बार में काट लो, यानी 18 और 4 कितना हो जाएगा टोटल 72, यानी इसका आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति। क्लियर है? तो ये आपको औसत गति का निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आपको औसत गति क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, अगर आपको समय दे दिया जाता है कि इतने इतने समय पे पहले वो जाता है, इतने समय लगता है उसको, फिर आता है उतने समय लगता है, तब क्या करते, तब आप ये फॉर्मूला से बनाते हैं, जो डिस्टेंस रहता, जो पूरा टोटल टाइम रहता, तब जाके आपका औसत गति आता। ठीक है, जैसा क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल जल्दी सब लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। देखो ये आपका एएलपी से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आपका एएलपी में ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछे गए थे। ठीक है, ट्रेन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपका ग्रुप डी से ही आपका कॉमन क्वेश्चन थे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा से चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को आर पार कर लेती है। दोनों ट्रेन की गतियों का योग प्रति घंटा कितना होगा। देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पास क्या होता है आप लोगों को पता होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होगा मेरा, सबसे पहले डिस्टेंस बाय टाइम। अब आप देखो दो ट्रेन विपरीत दिशा से जा रही है, मतलब दो ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, पहले तो S1 प्लस S2 इक्वल टू डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, तो दोनों ट्रेन का लंबाई यानी 150 और 130 कितना हो जाएगा 280। अब आपको बोला था कितना सेकंड में वो आपका पार कर दी दूसरे को, 7.2 सेकंड में, तो ये आपका आ गया 7.2। अब आपको निकालना क्या, दोनों ट्रेन की गतियों का योग प्रति घंटा में, तो यानी यही निकालना है। तो बस सॉल्व कर लो, बस मैं बोला ना क्वेश्चन को आप पढ़ो, जैसा क्वेश्चन बोलता है बस वैसा कर लो, आपको खुद समझ आएगा कि आपके पास है क्या और आपको क्या निकालना है। तो देखो 280 बटा 7.2 है, तो बस सॉल्व कर लो। तो देखो 280 यहाँ हो गया, 7.2 यहाँ हो गया। अब आपको क्या करेंगे, इसको ये मेरा क्या है सारा कुछ, ये मेरा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले ही कर लेता हूँ 18 बटा 5 से गुना, यानी मेरा डायरेक्ट आएगा क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो पॉइंट को कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप काट सकते हो आपका 18 का पारा में 10 बार में, 18 का पारा में 4 बार में। अब देखो यहाँ 5 का पारा में आप काट सकते हो, या फिर उसको दोनों को मिला के काट सकते हो। तो देखो 5 चौके 20 हो रहा है, तो 20 जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, 20 का पारा में जब काटोगे तो ये आपका 14 बार में कट जाएगा, यानी आपका क्या आ गया, देख लो 14 गुना 10, तो क्या हो गया 140 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा क्वेश्चन बोले बस वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या बोल रहा है आपका, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या थी। तो देखो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा। बोल रहा है कोई ट्रेन है, आपका कोई प्लेटफॉर्म को पार करता है, जिसका लंबाई आपको बता दिया प्लेटफॉर्म का 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 13.5 सेकंड में पार कर देता है। ठीक है, फिर बोला वही ट्रेन अगर दूसरा प्लेटफॉर्म जिसका लंबाई आपको बताया 205 मीटर लंबा है, उसको आपका 18.25 सेकंड में पार करता है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी स्पीड क्या है। तो अब समझना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है मेरा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं होता है। तो अब देखो आपसे पूछा क्या है, स्पीड पूछा है। अब आप ध्यान से समझना, आपके पास डिस्टेंस है क्या, आप ध्यान से देखो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, जब आपका कोई ट्रेन अगर आपका रेल मतलब अगर कोई ट्रेन अगर आपका प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन का लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। अगर आप यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आपको ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे यानी आपको पहले क्या करना होगा, आपको पहले ट्रेन का लंबाई निकालना होगा। समय तो आपके पास है मगर आपको पास ट्रेन का लंबाई नहीं पता कि ट्रेन का लंबाई कितना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रेन का लंबाई निकालेंगे। यानी अब आप समझना, ये चीज को बड़ी ध्यान से समझना। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब बोलो मेरा जो स्पीड होगा, गति होगा, वो दोनों प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो गति तो मेरा एक समान होगा कि नहीं होगा। बात समझो, गति मेरे एक समान होगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों जो प्लेटफॉर्म को जब अगर ट्रेन पार करेगा मैं दोनों का गति को बराबर कर देता हूं, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मैं इसको बराबर कर लेता हूं। तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। अब मेरा जो पहला जो ट्रेन को मतलब जो पहला मतलब जो आपका प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है
110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में पार कर रहा है। तो चलो मेरा ट्रेन का लंबाई क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टी प्लस 110 मीटर वाले लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा, कितने सेकंड में पार कर रहा, 13.5 सेकंड में पार कर रहा। ये मेरा गति आ गया इक्वल टू, अब दूसरा प्लेटफॉर्म कौन था, 205 मीटर वाला, तो ये आपका टी का टी हो गया, क्योंकि उसमें भी ट्रेन का लंबाई चाहिए, तो टी का टी, और यहाँ क्या हो गया, 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है कितने सेकंड में, 18.25 सेकंड में। अब बोलो ये दोनों मेरा क्या आया, दोनों मेरा स्पीड है, जो कि दोनों को मैंने बराबर कर लिया, क्योंकि स्पीड तो दोनों जगह सेम रहेगा ना। तो बस अब यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लो, जब टी का वैल्यू आएगा तो आराम से स्पीड निकाल लेना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो नीचे में पॉइंट दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नीचे में दोनों जगह 100 से गुना कर लूंगा, तो ये आपका 0 लग गया, और यहाँ पॉइंट हट गया, और यहाँ भी पॉइंट हट गया। अब 25 का पारा में काट सकते हो, तो 25 का पारा में यहाँ पर 5 बार में 125 और 4 54 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा, 25 7 175, और यहाँ पर 1 और 2 5, यानी कितना आ गया, 73 आ गया, 75। तो यहाँ पे अब यहाँ आ गया, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से इसको कर लो, तो यहाँ पर से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ देखोगे तो क्या होगा 54t, और यहाँ देखो क्या होगा 74t, तो ये 54t यहाँ आएगा, तो इसको लेस करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, मेरा मतलब आपका 73 में से 54 जाएगा तो क्या हो जाएगा 19t। उसी तरीका से जब आपका 73 गुना होगा 110 से और 54 गुना होगा 205 से, तो ये आपका उधर जाएगा, जब ये आपका घटेगा तो कितना आएगा, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका 3040 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से मेरा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी ट्रेन का लंबाई क्या होगा, तो 19 से इसको सॉल्व कर लो, तो 19 का पारा में एक बार